दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा में आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा होते रहता है। तो दोस्तों, आज के सीरियल में हम देखेंगे तोसू ग्राहकों को धन्यवाद देता है और उनसे सेवा पसंद आने पर टिप देने के लिए कहता है। वे तोसू को टिप देते हैं। तोसू खुशी से रसोई में आता है। अनुपमा पूछती है कि क्या आप हफ्ता वसूली कर रहे थे। वह पूछती है कि बिल देने क्यों जाते हो, ऑर्डर देने क्यों नहीं जाते। वह कहती है कि आप ऑर्डर लेने और देने जाएंगे और राहुल बिल देने जाएंगे। वह कहती है कि उन्हें जो भी टिप मिलेगी वह सभी स्टाफ में समान रूप से बांट दी जाएगी। विक्रम उनकी बात सुनता है। वह उससे $50 लेती है। तोसू ऑर्डर लेने के लिए बाहर आता है और किंजल और परी को देखता है और शर्मिंदा हो जाता है। वह गलती से ग्राहक पर पानी फेंक देता है। ग्राहक नाराज हो जाता है। अनुपमा ग्राहक से माफी मांगती है और उसे मुफ्त जलेबी और अन्य मिठाइयाँ देती है। राहुल दूसरे वेटर से पूछता है कि वह कैसे माफी मांग रही है। परी और किंजल बाहर आते हैं। तोसू का कहना है कि वो अपनी माँ की मदद करने के लिए वह काम कर रहा है। अनुपमा कहती है कि अगर वह अच्छा काम नहीं करेगा तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगी। तोसू अनुपमा के अहंकार को तोड़ने के बारे में सोचता है। वनराज घर आता है और बा के साथ अपना संदेह साझा करता है। बा चिंतित हो जाती है। वह उससे डिम्पी को ना बताने के लिए कहता है, अन्यथा टीटू सतर्क हो जाएगा। वह कहता है कि वह टीटू को बेनकाब कर देगा और सोचता है कि वह अपनी मक्खन भरी बातों से उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। टीटू सोचता है कि जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो क्या होगा, और वह चिंतित हो जाता है। कुछ मेहमान अनुपमा से मिलने रेस्टोरेंट में आते हैं और उसके खाने की तारीफ करते हैं। महिला का कहना है कि उसने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उन तक यह खबर पहुंचती है। लड़का कहता है कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अनुपमा कहती है कि अब मुझे पता चला कि सेलिब्रिटी को कैसा महसूस होता था। अनुपमा कहती है कि अपने सेलिब्रिटी के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात और दिल की बात है। वह सभी प्रशंसकों को धन्यवाद देती है और सभी के लिए प्रार्थना करती है। एक महिला बताती है कि वह उसके जैसा कुछ करने के लिए प्रेरित है। अनुपमा उसे ऐसा करने के लिए कहती है और कहती है कि आप पहली बार में सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। यशदीप वहाँ आता है और उससे अपना उपहार भी स्वीकार करने के लिए कहता है। अनुपमा कांच के डिब्बे में ट्रॉफी देखती है। उनका कहना है कि वह इसे इसलिए लाए ताकि वह सभी को और प्रेरित कर सके। अनुपमा ट्रॉफी उठाकर टेबल पर रखती है और वहाँ पर गाना बजता है। यशदीप पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अनुपमा कहती है कि वो अच्छा महसूस कर रही है और उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही है। यशदीप कहते हैं कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। अनुपमा कहती है कि मैं इसे देखूंगी और फिर ग्राहक चला जाएगा। वह तोसू को देखती है और यशदीप से कहती है कि वह कोई गलती नहीं करेगी और दूसरों को भी गलती नहीं करने देगी। वह ट्रॉफी की कसम खाती है। बाबूजी बात से कहते हैं कि उसने कहा था कि वह अपने सारे गहने डिम्पी को दे देगी और बताते हैं कि गहने उन्हें गुप्त लॉकर में मिले थे। बा कहते हैं कि वह मेरे गहने और मैं इसे डिम्पी को नहीं दूंगी। वह कहती है कि उसे टीटू पर भरोसा नहीं है और यहाँ तक कि वनराज को भी भरोसा नहीं है। टीटू वहाँ आता है और बा को एक शॉपिंग बैग देता है। वनराज पूछता है कि क्या वह मिठाई लाया है। टीटू का कहना है कि यह कुछ और है। बा देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। तोसू घर आता है और परी को बोर्ड गेम देता है। परी पानी लाने जाती है। किंजल पूछती है कि उसने पैसे क्यों बर्बाद किए। वह गुड़िया के बारे में पूछता है। किंजल का कहना है कि आज उन्हें पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी मिली है। तोसू हैरान है। परी वहाँ आती है और तोसू को पानी देती है। वह बोर्ड गेम को टेबल पर ही छोड़कर गुड़िया ले लेती है। वह परेशान हो जाता है और किंजल से कहता है कि वह बहुत खुश है क्योंकि वह जीत गई है और वह हार गया है। वह कहता है कि तुम बिजनेस सूट पहनकर नौकरी पर जाओ और मैं वेटर के कपड़े पहनता हूँ। किंजल और तोसू के बीच बहस होती है। किंजल का कहना है कि वह कड़ी मेहनत करेगी और शीर्ष स्थान पर पहुंचेगी। वह उससे इंतजार करने और देखने के लिए कहती है। तोसू का कहना है कि वह इसके सामने मसाले और चटनी से भी बड़ा रेस्टोरेंट खोलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की अनुपमा सीरियल की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।